नमस्कार दोस्तों, मैं हूं WM हाशिम और आप देख रहे हैं WT न्यूज़ 24। आज ग्राम हिम्मतपुर में सिंभावली ब्लॉक के हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया और मुख्य अतिथि नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने अपने विचार व्यक्त किए और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। एक मिनट टावल लिस्ट बस एक सेकंड के लिए भैया ये फोटो पे वहीं पर है जो पत्रकार मोड़ने के लिए जगह छोड़ दो। जय वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस भारत माता की जय के नारे लगाते लगाते अनेक लोगों ने फांसी के फंदे चूम लिए और आपकी आवाज भी अगर ना निकले तो बड़े शर्म की बात है। और जिस बाकी गोद में हम पलकर इतने बड़े होते हैं और जहाँ का हवा पानी और अन्न हम ग्रहण करते हैं, कम से कम वो जो हमारी माओ की भी माँ है उसका जयकारा भी अगर हम नहीं लगा पाएंगे तो बड़े हमें भी कहना चाहिए कि हम पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए एक बार जरा जोर से मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये आवाज निश्चित रूप से उन देशद्रोहियों से होती हुई उन भारत के जो शत्रु हैं उन देशों तक पहुंची होगी, ऐसा मैं सोचता हूं और ऐसा मैं समझता हूं। आज हम जिस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ एकत्रित हुए हैं वह ऐसे क्रांतिकारी भारत मां के वीर सपूत जिन्होंने 30 साल की उम्र में ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, ऐसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के पुण्य तिथि के पूर्व संध्या पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री जगत सिंह जी और इस यहीं के रहने वाले आपके ही बीच के और हमारे हिंदू युवा वाहिनी के जिले में मंत्री श्री सुदेश सिंह जी, अपने हिंदू युवा वाहिनी के ब्लॉक के प्रभारी छोटे भाई कदम सिंह जी, रवि चौधरी जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं इस ब्लॉक के, प्रमोद ठाकुर जी जो कि यहाँ संयोजक है बैठे हुए आप ही के बीच में, अपने ब्लॉक के सह प्रभारी गण श्री राकेश जी, अंकित शर्मा जी जो अभी मंच का संचालन कर रहे थे, वकील साहब जो कि हमारे गढ़ ब्लॉक के अपने अध्यक्ष हैं, वीर ओंकार जी जो कि गढ़ के ही हमारे संयोजक के नाते दायित्व देखते हैं, दीपक जी जो कि हमारे घर के प्रभारी हैं, एडवोकेट साहब उधर से दूसरे नंबर पर बैठे हैं, रिंकू शुक्ला जी दिखाई नहीं दे रहे, कहां गए, शायद पीछे खड़े हैं, वो अगर है तो आगे आ जाए। आप संयोजक के नाते गढ़ नगर का कार्य देख रहे हैं, शोभित ठाकुर जी जो गढ़ हमारा नगर है उसके अध्यक्ष के नाते दायित्व देखते हैं, और दीपक कुमार जी भाजपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, और हमारे भाई फहीम तोमर जी पीछे खड़े हैं, और इसके अतिरिक्त यहाँ के मेरे हिंदू युवा वाहिनी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु सभी मेरे बड़े और बुजुर्ग, उनको मैं प्रणाम करते हुए मातृशक्ति जो यहाँ उपस्थित है उसको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ कि उनके अंदर भी कितना जबरदस्त देशभक्ति का जज्बा है वो इस बात को प्रदर्शित करता है। और मेरे होनहार इस देश के भावी कर्णधार ऐसे मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ जो उपस्थित हुए तो हमें ये जानना चाहिए कि आज 1947 से लेकर के एक बहुत बड़ा समय गुजर गया है, इस देश को आजाद हुए हमने आजादी पाई, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र हम शायद अब होने की ओर अग्रसर हैं।
क्योंकि जो मानसिक गुलामी थी वो यथावत रही, और इसी कारण से उस मानसिक गुलामी से यदि आजादी पाने का क्रम यदि शुरू हुआ है तो वह मोदी जी और योगी जी के दौर में शुरू हुआ है कि हम मानसिक रूप से गुलामी से आजादी पा रहे हैं। उस आजादी को प्राप्त करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग जिन्होंने 30 वर्ष की आयु में, मात्र 30 वर्ष की आयु, जो कि मैं तो समझता हूं कि आज के समय में तो ऐसे युवाओं के विवाह हुआ करते हैं, लेकिन उन्होंने उस फांसी के फंदे से विवाह किया जो भारत मां की भेड़िया काटने के लिए जरूर था। और राम प्रसाद बिस्मिल जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित उन्हें इसलिए कहा गया कि वो अनेक अनुवादक थे, कई उन्होंने जो पुस्तिकाएं थी रूस की लिखी हुई जो क्रांति, चाहे वो अमेरिका की क्रांति हो, उसके संदर्भ में जितनी भी किताबें लिखी गई उनका अनुवाद किया। बहुत बड़े अनुवादक, साहित्यकार थे, कवि थे और शायर थे, लेकिन वो शायरी जो करते थे वो किसी आस्की में नहीं करते थे, उनकी अगर आस्की थी तो भारत मां के प्रति थी, और इसके लिए वो जो है अपनी शायरी किया करते थे। और जिनका आप जानते ही है नारा था कि, और उसको भी लोगों ने अंगीकार किया, और आप ताज्जुब करेंगे कि जब ये कक्षा जूनियर कक्षा में पढ़ा करते थे, आप जैसे ही छोटे छोटे छात्र थे तो हमेशा कक्षा में प्रथम आया, लेकिन उस वक्त हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उसमें जो पुराने बुजुर्ग हैं वो जानते हैं हिंदी की पढ़ाई नहीं होती थी, उर्दू या इंग्लिश, यानी अगर हमें प्राथमिक शिक्षा मिलनी है तो वो उर्दू में मिला करती थी और हम आगे बढ़ा करते थे तो फिर अंग्रेजी में। उनके पिता चाहते थे कि बेटा, क्योंकि हमारे कामकाज की, सरकारी कामकाज की भाषा होती वो उर्दू। आज भी बहुत सारे शब्द हमारे, अगर आप देखें तहसील के अंदर जो हमारे लेखपाल हैं उन पर भी जो वो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं खतौनी है ना, ये सारी चीजें वही है, उर्दू के शब्द हैं। तो वो रकबा, ये शब्द जो है पैमाइश वगैरह के, ये भी उर्दू के शब्द थे, यानी कि उर्दू जो थी वो सरकारी भाषा थी, सरकारी कामकाज की भाषा थी। लेकिन जब वो ये समझदार हुए कि हम एक ऐसी भाषा को ढो रहे हैं जो हमारी अपनी नहीं है, तो उन्होंने, लेकिन उनकी उसमें रुचि नहीं थी, मिडिल में आते आते हुए दीवार फेल भी हुए। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपनी भाषा अंग्रेजी के रूप में चुना ताकि वो अन्य विषयों का भी अध्ययन कर सके और दूसरे देशों में किस प्रकार से देश को आजाद करने के लिए क्रांति लोग लाए, इस सब चीज को उनको पढ़ करके उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किए। आपका जन्म 11 जून 1897 को हुआ था और केवल 30 साल की उम्र में, यानी 19 दिसंबर, ये जो चल रहा आने वाला है कल 19 दिसंबर 1927 को आप भारत मां की जय बोलते हुए और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूमे। उस वक्त भी उनके ना तो उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई गिरावट आई थी और उनके चेहरे पर उस वक्त भी मुस्कुराहट थी जब वो फांसी के फंदे की ओर जा रहे थे। और इसको देख करके अंग्रेज अधिकारी भी चकित थे। आपको पता होना चाहिए कि पहले, सबसे पहले जब उन्होंने क्रांति का बिगुल फूंका पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, तो मैं आपको बता रहा था कि अब तो ये पंडित इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि ये अन्य भाषाओं के ज्ञाता थे। वैसे ये राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, मातरम। और फहीम जी खड़े हैं, मैं फहीम को बताना चाहता हूँ, ये तोमरी ही थे और मुरैना के रहने वाले, और शाहजहांपुर में आकर के इनके, क्योंकि पिताजी नौकरी किया करते थे, वहां पर इन्होंने आकर के नौकरी करनी प्रारंभ उनके पिताजी ने की। तो यही जन्म हुआ शाहजहांपुर में और यही रह करके पल करके बड़े हुए। तो क्योंकि विद्वान थे, अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, शायर थे, कवि थे और आपका ट्रांसलेटर थे, अनुवादक थे, इस नाते इनको हम जो है पंडित की उपाधि से भूषित किया गया। इन्हीं से प्रेरणा पाकर के सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस में शामिल रहे, क्योंकि कांग्रेस ये पता था कि देश की आजादी के लिए लड़ रही है
लेकिन मित्रों, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना करने वाले शख्स का नाम क्या था। शायद मैं जानता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से चंद लोग ही होंगे जो बता सकेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। एओ हुयू, जो कि प्रशासनिक अधिकारी था अंग्रेजों का, उसके द्वारा ये कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी कि जो 1857 में क्रांति आई थी, जिसका हम आज महोत्सव मना रहे हैं, वो 1857 की जो क्रांति आई थी उससे अंग्रेज हिल गए। वो उन्होंने सोचा भी नहीं था, कि कल्पना नहीं की थी कि ये जो समाज जातियों में, उपजातियों में, क्षेत्रों में, भाषा में, वर्ग में बटा हुआ है, ये कभी संगठित होकर के जो अनेक रियासतों में बटा है, ये कभी एकजुट होकर हमारे खिलाफ विद्रोह भी करेगा, हमारे खिलाफ आवाज भी उठाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा यदि ये दोबारा कभी हो गया तो अब की बार हम यहाँ शासन नहीं स्थापित कर पाएंगे, भारत में नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने चाहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए जहां से भारत के जो आम नागरिक हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। वहां से कहा जाए कि आपको अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कुछ समस्याएं हैं तो उन्हें बैठिए और एक मंच पर हम बैठ के आपस में वार्ता के द्वारा उसे हल करेंगे। तो इस नाते, ताकि ये जानकारी मिल सके कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की जनता में क्या आक्रोश है, वो क्या चाहती है, उसको तुरंत वहीं से दबा दिया जाए। तो एक जैसे प्रेशर कुकर होता है, कुकर तो सब घरों में है, उसमें एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, सीटी तो लगी होती है, बराबर में एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है। और वो सेफ्टी वॉल्व इसलिए लगा होता है कि अगर सीटी वाली जगह पर अगर कोई कचरा जो हमारे भोजन का है, जो हम पका रहे हैं, वो फंस जाए और गैस ना निकल पाए, तो वो सेफ्टी वाल्व फट जाए, ताकि कुकर को नुकसान ना पहुंचे, कुकर बच जाए और गैस जो है, उसकी भाप जो है, वो सेफ्टी वाल्व के रास्ते बाहर निकल जाए। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी कि ये जो विस्फोट न हो जाए, हमें अंग्रेजों को इस देश को छोड़कर भागना ना पड़े। इसलिए यहाँ बैठ करके हम आपस में वार्ता करके उनकी समस्याओं का समाधान कर लें। उसके बाद भी कांग्रेस के जो 3 अध्यक्ष और बने, वो भी अंग्रेजों के प्रशासनिक अधिकारी थे। कांग्रेस की स्थापना देश की आजादी के लिए नहीं हुई, सबसे बड़ा धर्म में निकाल दिया। जब लगातार विश्व के अनेक देशों से अंग्रेजों के पैर बढ़ रहे थे और 1857 की क्रांति जबरदस्त तरीके से हो चुकी थी, और इसके अतिरिक्त चाहे हमारी नेवी हो, चाहे हमारी थल सेना हो, यहां पर भी विद्रोह पलटने लगा था। अंग्रेजों को लग रहा था कि हमें यहां से जाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में, और जब नारा दिया गया, कांग्रेस में भी विभाजन हो चुका था, एक गरम दल बन चुका था, एक नरम दल बन चुका था। नरम दल की अगुवाई नेहरू जैसे लोग कर रहे थे और गरम दल की अगुवाई बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग कर रहे थे, जो कहते थे कि काम ऐसे नहीं चलेगा कि आपके ऊपर अगर कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल भी की तरफ कर दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप ही लोग जो सहिंसा, शांति और अहिंसा की बात करते हैं, शांति और अहिंसा को गांधी जी ने हमें सिखाया। पहली बात तो स्पष्ट होनी चाहिए, ये तो हमारी रगों में है, हमारी भारतीय संस्कृति की मूल देन है शांति और अहिंसा। लेकिन अगर कोई इस शांति और अहिंसा को हमारा लाचारी, कमजोरी मान ले, कायरता मान ले, ये भी नहीं है। अगर कोई हम पर क्रिया करेगा तो हम उसकी प्रतिक्रिया भी अच्छी तरह से देना चाहिए। आपको ध्यान होगा, यही वो भूमि है जहां से महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था। यही वो सारा क्षेत्र में राष्ट्र था जहां से भारत की महाभारत शुरू हुई। आखिर कहां से शुरू हुई थी? हम तो इतने सहिष्णु हैं, इतने जो है अपने आप बहुत ही रहमदिल है कि हमने ये कहा कि भाई इनका भी हक बनता है, पांडवों का भी, इनको भी कुछ दे दो भाई, ये भी तुम्हारे भाई हैं।
लेकिन नहीं, दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के तो मैं 1 इंच भूमि भी नहीं दूंगा। और आपको मालूम है वो आपके भगवान कृष्ण जी ने आप योग के महायोगी कहते हैं, वह कृष्ण गए और उन्होंने कहा कि हमको इन पांडवों को केवल 5 गांव दे दीजिए, इसमें ही हो जाएगा। वो 5 गांव कौन से थे ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। वो सबसे पहला गांव था इंद्रप्रस्थ, जो आज दिल्ली है। दूसरा गांव था वानप्रस्थ, जो आपका बागपत है। दूसरा था सोनप्रस्थ, जो सोनीपत, और एक था प्राणप्रस्थ, जो पानीपत है। और 5वां गांव था गजप्रस्थ, जो गाजियाबाद। ये 5 गांव वाके थे, लेकिन नहीं दिए। और आखिर में आप जानते हैं उसकी परिणति क्या हुई। केवल युद्ध नहीं हुआ, महायुद्ध हुआ। केवल भारत ही नहीं, महाभारत। और वो भी क्या, जब भारत जो है, आज आप देख रहे हैं अनेक आपकी मूर्तियां, शिवलिंग कहां निकल रहे हैं, विदेशों में कहां निकल रहे हैं। जो आपके मुस्लिम देश हैं, जो आपके ईसाई देश हैं और बौद्ध देश है, वहां पर भी भारतीय संस्कृति के अवशेष निकल रहे हैं। यानी आपकी संस्कृति किसी की तो हो सकता है, किसी का धर्म जो संप्रदाय मानता हूं मैं 2000 साल पुराना हो, कोई 1400 साल पुराना हो, लेकिन आपके तो लाखों से लाखों वर्ष पुरानी आपकी संस्कृति है। वो बात अलग है। कुछ हमसे बिछड़ गए हैं, भूले भटक गए, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति कम हुई, उस कारण से भटक गए होंगे। लेकिन जिस दिन हमारी पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी तो उनकी फिर घर वापसी हो जाएगी। ये तो हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है, ये गर्म दल के नेता थे। और उस वक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि गर्म दल के नेता थे, नेहरू जी, गांधी जी नहीं चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जो है लखनऊ आ रहे हैं तो उनका स्वागत हो। लेकिन इन जैसी युवा पीढ़ी जो गर्म दल के लोग थे, इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर बाल गंगाधर तिलक यहाँ आएंगे तो उनका जो है यहाँ पर भव्य स्वागत किया जाएगा, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और वो जो शोभा यात्रा निकली, उससे जो है जो नरम दल के लोग थे उनकी चूल्हे हिल गई। तो मैं आपको गरम दल और नरम दल की कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और जो हमें छेड़ता है उसे हम छेड़ते नहीं है। ये हमारी पद्धति रही है, ये हमारी पद्धति रही है, यही हमारी नीति रही है। और आज से नहीं, युगों से रही है। और शांति और अहिंसा की हम बात आज से नहीं कर रहे। हमारे भगवान महावीर, भगवान बुद्ध लगातार हमें यही संदेश देते रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने हम पर आग उठाकर प्रहार किया है तो उसका प्रतिकार भी हमने उसी की भाषा में किया है। इसीलिए जब पूज्य योगी महाराज कहते हैं कि जो है जिस भाषा में बात करेगा हम उसी भाषा में उसको जवाब देंगे, तो वो इसी कारण से कहते हैं हमसे प्यार से बात करोगे, प्यार से जवाब लोगे। और अगर हमसे गुस्से में बात करोगे तो गुस्से में बात करेंगे, अगर हथियारों से बात करोगे तो हथियारों से ही बात करेंगे। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन हम पहल नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे। और यही क्या, उस वक्त जब स्वागत हुआ तो ये नरम दल के लोग थे, ये बेचैनी इनके अंदर बढ़ गई कि ये क्या हो गया। और उसके बाद उनकी मुलाकात डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल की, डॉक्टर हेडगेवार वगैरह ऐसे लोगों से वहां हुई। उसके बाद आगे चल करके राम प्रसाद जी बिस्मिल जी ने एक अलग से दल तैयार किया, भारतीय रिपब्लिक, हिंदुस्तान रिपब्लिक करके। और उसके द्वारा उन्होंने उसको गठन करने के बाद कुछ छोटी मोटी, क्योंकि धन की आवश्यकता होती है किसी भी संगठन को चलाने के लिए, तो उस वक्त के जो कुछ जिन्होंने अंग्रेजों की शरण में रह करके धन कमाया था, उन्हें लूट करके एक संगठन को मजबूती देने का प्रयास किया। मैनपुरी की घटना हुई और मैनपुरी की घटना में उनका भी नाम आया, लेकिन वो उस वक्त भूमिगत हो गए, फरार हो गए। और बाद में जिनको मैनपुरी कांड के जितने भी लोग थे वो बरी कर दिए गए, तो राम प्रसाद बिस्मिल भी वापस आ गए। और उसके बाद चोरी चोरा कांड के बाद उन्होंने इस संगठन को अपने को और मजबूती प्रदान की, जिसमें चंद्रशेखर इनसे प्रेरणा लेकर के इनके साथ शामिल हुए। अशफाक उल्लाह खां
जो कि इनके मित्र के भाई थे, इनसे प्रभावित होकर के भारत मां की इस आजादी को दिलाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। और उस वक्त भारत सरकार थी कि धन जो है, तब आप जानते हैं काकोरी कांड हुआ, और उस काकोरी कांड में चंद्रशेखर जी भी शामिल थे। अपने ऐसे 10 लोग उस कांड में शामिल रहे, उस वक्त के क्रांतिकारी। और लेकिन जब पकड़ हुई और स्कॉटलैंड की पुलिस, जो कि बहुत बड़ी समझदार पुलिस मानी जाती है, उसको बुलाया गया तो 40 लोग उसमें आए थे, लेकिन इनमें से इन लोगों को जो है मृत्युदंड दिया गया अपने राम प्रसाद बिस्मिल जी को। और इसमें जब राम प्रसाद बिस्मिल जी को आ जाइए आगे आ जाइए भाई, तो सतवीर प्रधान जी आ जाए भाई। और आपको बताता हूं कि मैनपुरी कांड के बाद जब पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी, तो रामपुर जहांगीर पड़ता है नोएडा में, एक गांव है रामपुर जहांगीर नोएडा के अंदर। अच्छा राजेंद्र जी आइए भाई, नमस्कार प्रणाम। तो वो जहांगीरपुर रामपुर जो है वो बीटागंज जो आपका नोएडा में पड़ता है, जहां आजकल वो बना दिया गया अभ्यारण्य राम प्रसाद बिस्मिल जी के। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की जब पुलिस पीछा कर रही थी, तो इन्होंने यमुना में छलांग लगा दी और तैरते हुए उस यमुना के सहारे नोएडा में आके निकले, क्योंकि ये वन क्षेत्र था और यहाँ पर केवल कीकरी हुआ करती थी, वन था पूरे का पूरा। और यहाँ हमारे गुर्जर समुदाय के भाई रहा करते थे, जिनके बीच में रह करके अपनी पहचान छुपाए हुए उन्होंने पशु भी चलाए उस वक्त, और वहां अपनी पहचान को बचाए रखा। और लेकिन भारत मां की जो है बेड़ियों को आजाद कराने के लिए निरंतर प्रयास करते, ये उस समय का काम था। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, बहुत आसानी से आजादी नहीं मिली। कोई सोचे कि चरखे चलाने से हमें आजादी मिल गई, लगातार ये चरखा केवल हिंदुस्तान में चल रहा था और विश्व में से अंग्रेज भाग रहा था, ऐसा नहीं हो सकता। सब जगह जो आजादी मिली अंग्रेजों से, वो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध हुआ उसके द्वारा भी। लेकिन यहाँ पर ये बता दिया गया ऐसा नहीं है। और जब हम ये कहते हैं कि चरखे से आजादी मिली, तो हम लाखों लाख क्रांतिकारी जो फांसी के फंदे पर छू गए, उनका अपमान ही नहीं करते, उनकी हम जो है उनका तिरस्कार भी करते। ये जो हमें आजादी मिली, ये चरखा चलाने से नहीं मिली, ये हमें स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए। अगर ये मिली होती तो हमारे लाखों लाख क्रांतिकारी, और आपको ताजुब होगा जिस वक्त इनको गिरफ्तार कर लिया गया राम प्रसाद बिस्मिल जी वगैरह को, तो इनके विरुद्ध सरकारी वकील के रूप में जो इनके खिलाफ मुकदमा लड़ रहा था, जानते हैं वो कौन था? जगत नारायण मुल्ला, पंडित जगत नारायण मुल्ला। और कौन था ये रिश्ते में नेहरू का साला लगता था, जवाहरलाल नेहरू का साला लगता था। और ये उन क्रांतिकारियों के विरुद्ध जो है जमकर के अदालत के अंदर नए षड्यंत्र के तहत इनके खिलाफ सबूत पेश कर रहा था। और जब इनको कहा गया कि आप भी वकील लीजिए अपना मुकदमा लड़ने के लिए, और इनको एक वकील दिया गया जो कि उस स्तर का नहीं था, बहुत छोटा मोटा वकील था, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे वकील की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना केस स्वयं लड़ूंगा। और आप ताज्जुब करेंगे कि उस समय के ब्रिटिश जज ने ये कहा कि आपने ये कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की है? तो उन्होंने कहा कि हम शिक्षा प्राप्त करके कानून की लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ के शासन व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। हम राजा बनाया करते हैं, हम राजा बनाया करते हैं। तो यानी कि उस वक्त ऑफर दिया गया है कि आप अगर ये स्वीकार कर लें और आगे से ये कह दें कि आप आगे से क्रांतिकारी कामों में नहीं पड़ेंगे, तो उस वक्त कहा गया कि हम आपको विदेश भेज देंगे।
आपको वहां से ब्रिटिश हुकूमत आपको वजीफे पर भेजेगी, आपको वकील बनाएगी, बैरिस्टर बनाकर लाएगी, लेकिन आप ये काम छोड़ दीजिए। लेकिन उनको तो अपनी मां की बेड़ियों को आजाद कराना था, बेड़ियों से आजाद कराना था अपनी मां को। उन्हें अपनी मां की गुलामी पसंद नहीं थी। और वो ऐसे महान क्रांतिकारी जिनको हम भूल गए, जो अनेक क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत बने, जिनसे प्रेरणा लेकर के चाहे वो हमारे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, उन सबने उनसे प्रेरणा लेकर इस क्रांति की लौ को आगे चले। और तो ये आज मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को वो कर्ज उतारने का दिन है। कम से कम हम उन्हें याद तो करें कि ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी, क्योंकि हमको तो केवल यही सिखाया गया ना कि देश को अगर आजादी दिलाई तो वो कांग्रेस ने दिलाई, चरखे ने दिलाई, ऐसा नहीं। तो ये जो है हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। और उस वक्त जो ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी, तो हमें इस ओर भी वो जो घटनाक्रम है उसका सारा ध्यान रखना चाहिए। लाला लाजपत राय पहले ऐसे कांग्रेसी थे नरदल के जिनके ऊपर लाठियां पड़ी, लेकिन बाकी किसी कांग्रेसी को लाठी छू भी नहीं पाई, किसी कांग्रेसी को। और कहते हैं कि आजादी हमने दिलाई। आपने, कांग्रेस ने अंग्रेजों से तालमेल करके खूब जनता को उल्लू जरूर बनाया, बेवकूफ जरूर बनाया, लेकिन आजादी आपने नहीं। हमारे गांव के किसान के बेटों ने, जिन्हें भारत मां आजाद चाहिए थी, उन्होंने अपने फांसी के फंदे को छोड़ करके तब इस देश को आजादी दिलाई। अगर इतनी ही शांति से आजादी मिल रही होती तो भाई चाइना बैठा ना, वहां जाकर के ये कांग्रेसी आमरण अनशन करके बैठे, कहे नेहरू जी के समय में जो चाइना ने हमारे कश्मीर का 1/4 हिस्सा दबा रखा है, चले जाओ हम यहाँ अनशन करके बैठेंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे अगर तुमने खाली नहीं किया। कराओ ना, खाली करा के दिखाओ। या फिर पाकिस्तान ने जो हिस्सा कब्जाया हुआ है, जो पाकिस्तान में हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो कश्मीर को कब्जाया हुआ है, वहां ये सारे कांग्रेसी जाए और धरना देकर बैठ जाए, आमरण अनशन कर दे, जब तक आप खाली नहीं करोगे हम भूख में यही भूख हड़ताल करेंगे। देखते हैं कैसे भागे। अगर भगा के दिखा दो पाकिस्तानी, ये जो झूठ और पाखंड फैला है, इस झूठ और पाखंड को इतना फैलाया गया कि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां थी उनके अंदर कायरता ने जन्म ले लिया, और वो सोचने लगे कि नहीं, अरे सब काम ऐसे ही होंगे, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन देश में आजादी, मैं फिर कहना चाहता हूं कि आपके उन पुरखों की वजह से आई है जिन्होंने फांसी के फंदों को छुआ, उन पूर्वजों की वजह से आई है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज ऐसे हमें उन्हें नमन करने का दिन है जिन्होंने, तो उस वक्त भी जब ये नारा जब लगाया था, उन्होंने फांसी के फंदे को छुआ था, तो इनकलाब जिंदाबाद नहीं बोला था। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भारत मां की जय बोली, वंदे मातरम का नारा लगाया था। और ये बात अगर किसी ने लिखी है तो सरदार भगत सिंह ने उनके बलिदान के तुरंत बाद एक समाचार पत्र निकलता था उस वक्त पंजाब से, उसमें लिखी उन्होंने कि वो ऐसे क्रांतिकारी जो कि भारत मां की जय और वंदे मातरम बोलते बोलते फांसी के फंदे पर जब जा रहे थे तो उनका वजन कम नहीं था और बढ़ गया था। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही मैं ऐसे जो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस, अगर आप देखें तो यहाँ
जो उन्होंने 3 अक्टूबर 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये बनाई थी, उसमें सचिंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल ये लोग थे। लेकिन जब काकोरी का कांड हुआ, जिसमें हमारे बहुत सारे, जिसमें चंद्रशेखर जी भी शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे, अशफाकुल्लाह खां भी शामिल थे, और अपने तो ये सारे के सारे राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, इन सबको फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन दुख का विषय ये है कि इनकी पैरवी करने की तो बात छोड़िए, इनको फांसी पर लटकाने में जिन्होंने सहयोग किया वो कोई और नहीं, कांग्रेस और उस समय की अंग्रेज सरकार के पाले हुए इन्हीं के रिश्तेदार कुत्ते थे। चाहे वो भगत सिंह को फांसी हुई हो, तब भी कहा गया था गांधी जी से, गांधी जी अगर आप गांधी जी कहेंगे तो हम भगत सिंह की फांसी जो है वापस ले लेंगे। लेकिन इनको खतरा था, इनको मालूम था कि अगर ये जीवित रहे तो शायद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें लोग जूते मारेंगे, ये इनको मालूम था। इसीलिए इन क्रांतिकारियों को इन्होंने फांसी को न रोका न रुकने दिया, बल्कि अपने जो इस तरीके की वकीलों की फौज थी, जैसे कि आज भी करती है, आपको ध्यान होगा जो यही लोग थे, फौज खड़ी की गई थी जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, राम मंदिर का केस लंबित था, इन्हीं के वकील थे वो जो दूसरे पक्ष की ओर से खड़े होकर ये कह रहे थे कि राम पैदा भी हुए थे नहीं हुए थे, राम काल्पनिक है या सही में थे, ये पहले सिद्ध करो, राम कौन से कमरे में पैदा हुए थे ये सिद्ध करो। और यही वो लोग थे जिन्होंने जो आपका भगवान राम ने जो पुल का निर्माण किया था लंका जाने के लिए, उसे तोड़ने की बात कर रहे थे, कह रहे थे तो मानव के द्वारा निर्मित है ही नहीं, ये तो वैसे ही है, इसको तोड़ा जाना चाहिए। आज लेकिन ये सब आप सबकी बदौलत है कि आपको ऐसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है देश में जो पूर्णतः हिंदुस्तानी है, पूर्णतः हिंदुस्तानी है। और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं, जो लोग कभी पहनकर गोल टोपियां मस्जिदों में उठक बैठक लगाया करते थे, बिना बुलाए जाके रोजे तैयारी किया करते थे जबरदस्ती, आज वो बड़ा बड़ा चंदन का लेप लगा करके कोट के ऊपर चले पहन करके जय भोले शंकर जय श्री राम ये करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कहते थे कि भारत के जितने भी संसाधन हैं उस पर सबसे पहला हक यदि किसी का है तो अल्पसंख्यक समुदाय का है। इन्होंने ही देश का बंटवारा करके इस विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार कराया था, चाहे वो इधर से मरे हो चाहे उधर से मरे हो, सबसे बड़ा अगर नरसंहार हुआ तो वो देश का बंटवारा था। बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती कहते हुए, और फिर दोबारा से इस देश के बंटवारे की नींव रखी। उस नींव को केवल रोकने का तोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो वो मोदी और योगी की जोड़ी ने किया। आज अपने आप को आप लोग बैठ करके हिंदू कहने में शर्माने लगे, ये स्थिति पैदा कर दी। अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो आप पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, आप अनपढ़ हैं, ये सारी बातें। अगर आप हिंदू कहेंगे तो हिंदू यानी बहुत ही गंदा नाम, अरे इसे हिंदू मत कहना, अब बीच में अपनी बात तो रखना ही बात, ये स्थिति पैदा कर दी। आप गर्व नहीं कर सकते अपने पूर्वजों पर गर्व नहीं कर सकते, अपने इष्ट देवों पर गर्व नहीं कर सकते। उस स्थिति को यदि दोबारा से पुनर्जीवित करने का काम किया है तो ऊपर से भगवान ने जो देवदूत भेजे हैं, इनके द्वारा वो दो देवदूत हैं मोदी और योगी। कभी आपने सोचा था आपकी कांवड़ यात्रा निकलती थी, और जब आप कांवड़ यात्रा निकलती थी मुझे याद है मैं अनेक बार कांवड़ लाया हूं, और जब मुजफ्फरनगर के एक गांव के बीच से होकर निकलती थी तो कह देते थे भाई यहाँ डारे मत लगाना, आराम से निकलना, अजान हो रही है आराम से निकलना, नहीं तो मामला बवाल हो जाएगा।
और ये पहला था। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, उन्होंने कह दिया वहां के डीएम को, वहां के एसएसपी को कि ये कांवड़ यात्रा है, सब यात्रा नहीं है। डीजे भी बजेगा, ढोल नगाड़े भी बजेंगे, ये डीजे भी बजेगा, ढोल नगाड़े भी बजेंगे। अगर किसी कांवड़िए को एक भी खरोच आई तो उसके लिए जिम्मेदार वहां का डीएम और वहां का कप्तान होगा। और केवल यही तक नहीं, जो कांवड़ यात्री आ रहे हैं भोले शंकर के भक्त, जब वो कांवड़ लेकर निकलेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के वो शहर के डीएम और एसएसपी उड़न खटोले में बैठकर पुष्प वर्षा करेंगे। ये हुआ आज। ये स्थिति अगर किसी ने पैदा की है, अपने आप को अगर आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पहले मित्र मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत से लोग आपको भटकाने का, भड़काने का, बहकाने का काम करते हैं। कहते हैं अरे ये चीज महंगी हो गई, ये चीज महंगी हो गई, इसका मामला गड़बड़ हो गया, बताओ सरकार ने ये चीजें महंगी कर दी। भाई पाकिस्तान में जब आप लोग थे, कुछ लोग तो यहाँ पंजाबी जाट ढे जाट जिन्हें बोलते उन्हें पता होगा अच्छा तरह, इनके जमींदारे थे ना पाकिस्तान के अंदर, इनकी अट्टालिकाएं थी, कोठियां थी, माला माल थे। लेकिन महंगाई भी शायद हो सके कम होगी। क्या हुआ? जान बच, दौलत तो छोड़ो, औरत और शोहरत और अपनी जान बचानी भारी भारी। तो ये जो दौलत की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, अरे दौलत तो आ जाएगी लेकिन ये जान भी सुरक्षित रहेगी कि रहेगी? पहले तो ये सोच लो। जान सुरक्षित रहनी चाहिए, और वो जान सुरक्षित रहेगी जब शांति व्यवस्था रहेगी, गुंडे और अपराधी और ऐसे जो है लोग जेल के सीटों के पीछे होंगे, तब बचे। मुझे याद है मेरे यहाँ एक भाई आया हुआ था, मैंने कहा भाई मुझे ये काम कराना है। पूछ बैठा कि भाई अब की बार सरकार किसकी आने वाली है? बोला जी मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूँ यही सरकार आनी चाहिए कौन सी है। मैंने कहा भाई क्या बात है इस सरकार में? अजी युगा जी बसपा की सरकार थी जी, मैं और मेरे पिताजी साइकिल से रहे, पढ़ाई का काम था जी, हमें मिली अपनी मजदूरी, हम लोग लेके पूरे महीने भर की देती थी उनने, जा रहे थे रास्ते में लूट लिया, साइकिल भी ले गए, पैसे भी ले गए। और जी फिर नुके जी ऐसी सरकार का क्या फायदा, कमाया भी बहुत मेहनत से और साला लूट भी गए। और फिर बोले जी जब आई सपा की, फिर भी हमारे साथ घटना हुई। मैंने कहा फिर क्या हुआ? अजी नुके माल तो लुटे लुटे, सालों ने पिटाई और नु कह रहे हम नुके पिटाई करते हुए कह रहे थे हम हरास भी नहीं खाते, बस डंडे भी लेके जाओ, चार चार तो पड़ेंगे। तो ये स्थिति पैदा थी। और बोले आप मोटरसाइकिल है मेरे पास, मेरे पिताजी तो गए गुजर जो है वो तो इंतकाल हो गया उनका, अब मैं लेकर आता हूँ। साले की किसी की हिम्मत नहीं, जितने भी मेरे घर में हमारे गांव में चोर चौके थे, साले भट्टे में नौकरी कर रहे हैं, भट्टे में नौकरी कर रहे हैं। क्या आपके ट्यूबवेल जहां मोटर और पट्टे थे सुरक्षित रहे थे क्या? मुझे बता। ये जो चिंता लगी रहे कि सारा ट्यूबवेल को छोड़ दिया है, ऐसा ना साला मोटर का उतार के ले जा, पट्टा तार के ना ले जा। और तो और बाहर भी चोरी था नहीं था भाई, ऐसा था नहीं था, पूरी की पूरी लौट गया साला, स्टार्टर मोटर मोटर को छोड़ सकता है। ये आज स्थिति है क्या? ऐसा हुआ एक गांव में मेरे ये साथी था, बोला जी मैं 12 पे जाऊंगा, सारा रात को कोई है नहीं, तार के लेगा मेरा 12 पैसे मोटर वहां पहुंचा तो वहां उसके मेहमान पहले से बैठे थे चार। नुके आ गया, नुके जल्दी आ, पहले तो उतर कुएं में, नुके जल्दी खोल, साढ़े पंखे को खोल और इसे मोटर को खोल, और नुके साहब ने मुझे खुलवाया और मैंने दिया, मुझे बंद करके चले। नुके सुबह को भाई आया, अरे नुके खोल, नुके मैं साले क्या रक्षा करूं, मेरी तो मेरे से खुलवा के साले कब ले गए। अब बताओ अब है क्या ऐसा? अब ऐसा है क्या?
तो माल तो जब भी सुरक्षित रहेगा, जान सुरक्षित रहेगी। या तो जान के लिए लाले भागे थे, माल की तो बात छोड़ो, माल तो जोड़ लोगे, लेकिन माल बचेगा नहीं बचेगा ये भी तो चिंता है। तो आपको गारंटी दी गई है कि माल भी सुरक्षित रहेगा, जान भी सुरक्षित रहेगी, और ऐसे अपराधी जेल के भी शिक्षोगे। ये किया है। हम केवल विकास ही नहीं कर रहे, विकास के लिए सुरक्षा भी कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए। मैंने तो देखा नहीं किसी ने अपनी गाड़ी खड़ी करी हो पेट्रोल और डीजल के काम क्योंकि मैं नहीं जा रहा भाई, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, सारी और दौड़ रही है। लेकिन तुम्हारे इस पेट्रोल और डीजल से जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ, जो राजस्व प्राप्त हुआ, जानते हो कहां गया? मनमोहन सिंह की सरकार में आपके जो सैनिक थे उनके पास युद्ध की सामग्री नहीं थी। आज आपका सैनिक चुप चुप सरहद पर खड़ा है, हिमपात जहां पड़ता है, बर्फ पड़ती है, जानते हैं उसे कितने लाख की ड्रेस दी गई है? 5 लाख की यूनिफॉर्म पहन करके आपका सैनिक वहां खड़ा है, उसके ना हाथ कर रहे हैं ना पांव कर रहे हैं। बंकर जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, आपके सैनिकों को वो सुविधाएं दी, और वो हथियार उपलब्ध कराए हैं। क्या थे वो? फ्री नॉट फ्री, आगे पीछे करते करते आज सेमी ऑटोमेटिक राइफल है आपके पास। आप हथियारों के आयात करते थे, उन आयातों पर दलाली खाई जाती थी, और आज आप आयात ही नहीं कर रहे, आप निर्यात कर रहे हैं, हथियारों का निर्यात कर रहे हैं। कहां से आ रहा है पैसा? ये आपका ही तो है, आपकी सुरक्षा के लिए है। आपका देश सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, माल तो बहुत इकट्ठा हो जाएगा, माल चिंता नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मतलब मैं इसके उदाहरण दे रहा हूं आपको, मैं ऐसे नहीं कह रहा। मैं बुलंदशहर गया हुआ था, ऊंचा गांव के पास एक गांव में ब्राह्मण परिवार के 3 बेटे फौज में थे, वो शहीद हो गए थे। मैं उनके पास और उसने बताया कि एक बेटा गलवान घाटी में कोरोना की वजह से शहीद हो गया, उसकी अस्थियां आई है, उसकी डेड बॉडी को वहीं जो है अंत्येष्टि कर दी गई। तो मैंने कहा कि उनके जो भाई थे बोले कि मैं तो रिटायर्ड हो गया, मेरा एक भाई अभी भी फौज में है, लेकिन मुझे फक्र है अपनी सरकार पर कि जैसे ही मेरे भाई की सूचना मिली तो मुझे ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया पीआईबी को भी नहीं मिलता है। यहां से हमें पूरी इज्जत के साथ और समय समय पर डीएम और एसएसपी हमारे कनेक्ट थे, जो बार बार पूछ रहे थे आप कहां पहुंचे, कोई परेशानी तो नहीं है। हमको यहां से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ वहां ले जाया गया और वहां से सम्मान के साथ लाया गया। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया, मैंने कहा ये जैसे गलवान घाटी यहाँ तो बर्फ ही बर्फ रहती है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये पहली सरकार है जिसने सैनिकों को ऐसी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई है जो 5 लाख की आती है। ये किसके लिए? कौन बेटे हैं फौज पर जो वहां पर सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं? किसके बेटे हैं? ये आप के तो हैं कि हमारा सैनिक गोली खाने के लिए नहीं है, गोली मारने के लिए है। ये सिर्फ तरफ से यहाँ उठाकर देखेगा तो हम केवल अपनी आंख नहीं खोएंगे, उसकी भी आंखें निकालेंगे। यही तो जज्बा दिखाया दरबार में, घूसों से ही मार लिया। ऐसे फौलादी हैं अब तो, इस देश का लोहा सारे विश्व ने माना है इस देश के सैनिकों को। हमें कायर बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो पिछली सरकारों ने किया, और देश को मजबूत बनाने का कार्य यदि किया है तो देश योगी और मोदी ने किया। और मित्रों ये बताना चाहता हूं आपके बीच में, आप ये सोचते हो यदायदाही धर्मस्य ग्लानि भूमि भावी भावात्मा करते हैं कि अगर जब भी विपत्ति आएगी समाज के ऊपर तो भगवान आएंगे, भगवान रक्षा करेंगे। लेकिन भाई कलयुग में नहीं आने वाले, बता रहा हूं आपको। सतयुग में जब जैसे ऐसे ऐसे राक्षस पैदा हुए तो भगवान नरसिंह अवतार के रूप में आए
अपने आप ही और वराह के रूप में आ गए। पृथ्वी गर्मी में जा रही थी, गंदगी से पट रही थी, अपने उन्होंने धूतली को उठा लिया, उठाया नहीं, गंदगी को समाप्त कर दिया। नरसिंह अवतार के रूप में आपकी मदद नहीं ली किसी की, स्वयं उसको अपने हाथों से उस राक्षस का वध कर दिया जो कहता था मैं दिन में मरूंगा, मैं रात में मरूंगा, मैं नर से मरूंगा, मैं राक्षस से मरूंगा। आदरणीय प्रधान जी प्रणाम। तो ना घर में मरूंगा ना बाहर मरूंगा, उसका भी अंत यदि किसी ने किया तो भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार जी ने किया। लेकिन जब देखा त्रेता युग आया तो हमारा ये जो आम लोग है, जो भारत मां के पुत्र हैं, इनमें आक्रमणता आ गई। ये सोचने लगे अब तो भगवान जी आएंगे, राक्षस पर मर रहे हैं, अपने आप रावण बहुत अत्याचार कर रहा है, सारे राक्षसों को शरण दे रहा है, सारे देवता ऋषि मुनि आम लोग तरस है, भगवान आएंगे वही रक्षा करेंगे। सारे लोगों ने भगवान की आराधना की, भगवान आओ भगवान आओ। भगवान ने कहा भाई देखो आ तो रहा हूं, लेकिन एक शर्त है, भाई देखो अकेला नहीं मारूंगा मैं। पिछली बार मैंने अकेला मारा था, लेकिन अब की बार राक्षसों का वध अकेले नहीं करूंगा, तुमको भी मेरे साथ लगना होगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। और आपको पता है कि जब भगवान राम ने रावण से युद्ध किया तो कौन आप सारे लोग थे जो वनों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, खेती करते थे, सबने कहा हम देखेंगे इस रावण को, विश्व की महाशक्ति को। भगवान राम के साथ मिलकर के उस शक्ति को केवल नष्ट नहीं किया, जड़ से समाप्त कर दिया। उसके बाद जब द्वापर आने लगा, फिर कंस जैसे आत्माई, दुर्योधन जैसे आत्माई बढ़ने लगे विश्व के अंदर, और भी अनेकों देशों। तब लोगों ने कहा कि प्रभु अब तो आओ, जल्दी आओ प्रभु, हमारी रक्षा करो। प्रभु बोले वो बहुत आक्रमण हो गए, मेरे ऊपर ही बैठ गए, अरे कुछ तो करो। बोले प्रभु आप रास्ता दिखाओ। तो उन्होंने कहा देखिए इन राक्षसों का वध करने आ तो रहा हूं, लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा। भाई जो कुछ करना तुम्हें करना है, मैं तो बताऊंगा। ये रहा दुष्ट मारो इसे, ये रहा दुर्योधन मारो इसे, ये रहा दुशासन मारो इसे, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो वहां आप जैसे कुछ बुद्धिजीवी बैठे हुए थे, बोले प्रभु इसके तुरंत बाद कलयुग आने वाला है, और सुना है कलयुग में तो बहुत राक्षस पैदा हो जाएंगे, एक से एक भयंकर, ऐसी प्रवृत्ति के ना रिश्तों को देखेंगे, ना नातों को देखेंगे, ना धर्म को देखेंगे, ना अधर्म को मानेंगे, ऐसे ऐसे पैदा हो जाएंगे। उनका कैसे विनाश होगा? आप तो अपने अधिकारों में कटौती करने चले जा रहे हो। पहले आपने मारा, फिर हमको साथ लेकर बढ़वाया, और फिर आप कह रहे हो हथियार नहीं उठाएंगे, हमसे ही काम करा दिया तुमने। लेकिन कलयुग में आप कह रहे हो मैं भी नहीं आऊंगा, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो भगवान कृष्ण, जरा ध्यान देने योग्य बात, भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मैं आऊंगा नहीं, लेकिन एक मंत्र देकर आ रहा हूं, जो इस मंत्र का पालन करेगा वही समाज जीवित रहेगा। और वो मंत्र था संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में केवल संगठन की शक्ति काम आएगी, जो समाज शक्ति होगा वो जीवित रहेगा, वही तो आप देख लीजिए, आपको सोचना है कि आपको संगठित रहना है या जातियों में, उपजातियों में, वर्ग में, क्षेत्र में, भाषा में, प्रांत में, इसमें बच के रहना है, ये तय आपको करना। उन्होंने तो विकल्प दे दिया है, मंत्र दे दिया है, और ये सब जो मंत्र है तभी कामयाब होगा जब आप प्रभु राम का काम करें। प्रभु राम का काम कब प्रारंभ होता है? जब प्रभु राम वनगमन को निकलते हैं, और वनगमन को निकलने के बाद सबसे पहले नाव में सवार होने से पहले जिसको हृदय से लगाकर अपने भाई का स्थान देते हैं वो है निषाद राजगुरु, जिसे हम अद्भुत मानते हैं, उसको हृदय से लगाकर सम्मान देते हैं, और वो राजा राम वहीं से भगवान राम बनते। जब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, सीता का हरण हो चुका है, आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं बहुत भूख लगी है, वनम भटक रहे हैं। एक भीनी उनके पास जाते हैं, जो बेचारी जंगल में रहती है, बहुत ही एकाकी जीवन जीती है, अछूत जैसा व्यवहार,
कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए, और वो माँ उसका वात्सल्य उमड़ पड़ता है। और वो वात्सल्य केवल अगर कहीं पाया जाता है तो भारत की माओं में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। ये भारत की माँ होती है। अगर बच्चा पेशाब कर दे, सर्दी की सर्द रात हो, बहुत सर्दी पड़ रही है और बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया, वो माँ अपने बच्चे को मार देती है, खुद गीले में सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। ये है भारत की माँ, ये है उसका वात्सल्य। ऐसे ही जब राम ने कहा माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए, वो जाती है अंदर, देखती है क्या हो सकता है बढ़िया से बढ़िया व्यंजन जो मैं अपने पुत्र को दूं। मेरा पुत्र है, भूखा है। अंदर बेर मिलते हैं, बेरों की टोकरी उठाकर लाती है। इस बेर की टोकरी में कोई ऐसा बेर ना हो जो कड़वा हो, खट्टा हो, मेरे बेटे का मुंह कड़वा या विषैला ना हो जाए। पहले खुद चखती है और जैसे ही उसे राजा राम को देती है और वो राजा राम जैसे ही उस बेर को खाता है भगवान राम बन जाता है, भगवान राम बन जाता है। और हम किसमें हम जातियों बटे हुए हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है, यदि हमें उस भगवान के उस जो उन्होंने मंत्र दिया था उसका पालन करना है तो ये सारी चीजें जरूरी है। और ये चाहते हो कि हमारे घर में भी ऐसे क्रांतिकारी पैदा होते रहे जो भारत माँ की सेवा करते रहे, तो उसके लिए ये जो मंत्र है और ये जो मैं आपको तंत्र देकर जा रहा हूँ कि छुआछूत मिटाइए, सब एकजुट हो जाइए, सब भारत माँ के पुत्र है और ये भारत हमारी माँ है, तो निश्चित रूप से हम विश्व गुरु बनेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। अपने वल्लभ भाई पटेल जी ने जीर्णोद्धार करा के उसका अपना सोमनाथ मंदिर का शुरू किया था। उसी परंपरा को निभाते हुए आज माननीय मोदी जी ने आपके काशी में विश्वनाथ भगवान का कॉरिडोर बना के उसको भव्य और दिव्य स्वरूप दिया। उन्होंने ही आपके राम मंदिर का शिलान्यास किया। दोस्तों 2022 आ रही है, गुंडागर्दी से खत्म है। नागेंद्र जी और सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो इसी काम कर रहे हैं। हम लोग एक गिलहरी का काम कर रहे हैं। जैसे गिलहरी ने राम सेतु में सिर्फ यही काम किया था, उसने अपना योगदान दिया था कि वो पानी में जाती थी और रेत में आती थी और फिर जाके अपने आप को वहाँ जा देती। यही योगदान हमें वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बनाकर जिताकर माननीय आदित्यनाथ योगी को इस प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, जिससे इस देश के गुंडे, बदमाश, लुटेरे और वो पिछले 4.5 साल से बिल में घुसे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं समस्त अपने अतिथिगणों का वंदन और अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।